बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो दुनिया न्यूज़ में मुजीबुर रहमान शामी साहब के साथ हुआ और जो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने दुनिया न्यूज़ के साथ किया, उस पर इस वीडियो में बात करेंगे। जो दीगर एंकर्स के साथ भी हुआ है, बड़े बड़े नामों के साथ, तमाम तर तफसीलात के साथ करेंगे। और अलीमा खान साहिबा ने खैबर पख्तूनख्वा में आज जो कर डाला है उसकी भी बात करेंगे। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 पर भी सब्सक्राइब कीजिए, यहां पर भी सब्सक्राइब कीजिए। और अब पहली स्टोरी, मुजीबुर रहमान शामी साहब के मामले की बात करते हैं। देखिए, सीधी बात यह है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब, 80 बरस की उम्र के मुजीबुर रहमान शामी साहब, पाकिस्तान में टेलीविजन पर इस वक्त प्रोग्राम करने वाले जो सीनियर मोस्ट लोग हैं उनमें मुजीबुर रहमान शामी साहब शायद सबसे ज्यादा सीनियर है। और अगर आप पाकिस्तान के टीवी पर और अखबार में जो सहाफी निकालेंगे कि ये पाकिस्तान के टॉप 3 सहाफी हैं, तो मुजीबुर रहमान शामी साहब उनमें शामिल हैं। तो शामी साहब के साथ क्या हुआ दुनिया न्यूज में, और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जब मैं कह रहा हूं कि शामी साहब टॉप 3 में शामिल हैं, तो मेरा फिक्री इख्तिलाफ किसी चीज पर बसद एहतराम शामी साहब से हो सकता है, लेकिन जो एहतराम का रिश्ता है उनके बड़े होने के नाते, यानी आई एम जस्ट 47, शामी साहब इज 80, 14 अगस्त उनकी तारीख पैदाइश है। तो शामी साहब जो हैं, उनका उनको डील करने का तरीका वो तो नहीं हो सकता ना जो तारिक मतीन को डील करने का तरीका हो, जो सलमान हसन को डील करने का तरीका हो, जो अजमल जामी को डील करने का तरीका हो। तो ये तो नहीं हो सकता। तो हुआ क्या, मुजीबुर रहमान शामी साहब को दुनिया न्यूज ने यह बताया कि शामी साहब, आपके प्रोग्राम के फॉर्मेट में, डिजाइन में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो शामी साहब ने, जिन साहब ने बताया, उनको भी ये बताया। अब ये अंदर से, क्योंकि मैंने दुनिया न्यूज मई 2008 में ज्वाइन किया था, ये 1 दिसंबर 2008 को लॉन्च हुआ, तो मैंने लॉन्च से काफी पहले ज्वाइन किया। वहां मैंने काम किया, टीम की ट्रेनिंग की, एंकर्स की ट्रेनिंग की, और खुद भी सीख रहे थे, सिखा भी रहे थे। तो मैंने उस चैनल पे बहुत अरसा काम किया, कमोबेश 7 साल। तो इसलिए मेरे वहां बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं, और वहां की मैनेजमेंट में तो बहुत पुराने लोग मौजूद हैं, तो बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं। तो शामी साहब को जब यह बताया गया कि चैनल के प्रोग्राम के हम डिजाइन में कुछ चेंजेस कर रहे हैं फॉर्मेट में, तो शामी साहब ने कहा रुक जाइए, इस पर बाद में बात करेंगे। मैं इस सिलसिले में मियां आमिर साहब से बात करूंगा, चैनल के जो ओनर हैं। जाहिर है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब जिस सीनियरिटी लेवल पर हैं, और उनकी डीलिंग्स मियां आमिर साहब से ही होती हैं। इतना बड़ा आदमी जब होना, तो फिर वो अपने स्ट्रेचर के मुताबिक वहीं बात करते हैं या एमडी साहब से बात कर लेते हैं। तो शामी साहब ने कहा कि ठीक है, इस पर मैं बात करता हूं। और उनकी टीम जो उड़ती उड़ती खबरें सुन रही थी, उसने मुजीबुर रहमान शामी साहब से रब्ता भी किया कि सर क्या होने जा रहा है। तो उन्होंने कहा रुक जाइए, जब कोई हतमी चीज होगी तब इस पर बात करेंगे, अभी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। उन्होंने अपनी टीम के लोगों को भी रोक दिया। फिर क्या हुआ, फिर हमारे सामने हुआ ये कि उनकी टीम में शामिल सलमान हसन साहब, पहले हबीब अकरम साहब ये प्रोग्राम करते थे, फिर अजमल जामी साहब करते थे, अब सलमान हसन साहब कर रहे थे। सलमान हसन साहब को चैनल की मैनेजमेंट की जानिब से दे दिया गया अचानक 30 दिन का नोटिस। और आज मेरी शामी साहब से बात हुई, फोन पर बात हुई, और जाहिर है कि जिस लेवल ऑफ सीनियरिटी पर शामी साहब हैं, तो मैं उनसे क्या पूछता कि सर, तो मैंने कुछ दीगर लोगों से पूछा। मैंने उनसे कहा कि सर, मतलब आपकी जो सीनियरिटी है, ये गुस्ताखी कोई कैसे कर सकता है। मैंने इतनी ही बात की, और वो बड़ी शफकत से बात करते हैं, बड़ी मोहब्बत से। उन्होंने जवाब दिया। लेकिन बहरहाल फिर मैंने मजीद खबरों के लिए कुछ दीगर लोगों से रब्ता किया। तो सलमान हसन साहब को नोटिस दे दिया गया 30 दिन का कि आपकी सर्विसेज जो है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं होंगी। अब शामी साहब को इस पर हमें दाद देनी चाहिए कि वो अपने एंकर के लिए, बाहैसियत प्रोग्राम की सबसे बड़ी शख्सियत और चैनल की भी सबसे बड़ी शख्सियत, दुनिया न्यूज में सबसे बड़ी शख्सियत शामी साहब हैं, वो अपने एंकर के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कहा कि ये मुझसे डील करने का तरीका है आपका कि मुझे क्या नहीं बताते हैं, और अभी कुछ हतमी तौर पर तय नहीं हुआ, तो आपने प्रोग्राम के एंकर को नोटिस दे दिया। ये मेरी तरफ से नोटिस है आपको। और शामी साहब ने चैनल को 30 दिन का नोटिस दे दिया। अब चैनल वाले परेशान हो गए कि शामी साहब तो आग बबूला हो गए, एंकर के लिए खड़े हो गए, उसके राइट के लिए। तो फिर उसके बाद शामी साहब से राब्ते वगैरह किए गए। शामी साहब ने कहा जी थैंक यू, ये अब मेरी तरफ से आपको जवाब है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा था कि मैं बात करूं मियां आमिर साहब से, बात होगी फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और शामी साहब इतने अरसे से
नुक्ता नज़र प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह से कर देना अचानक। यानी दुनिया न्यूज़ अगर ये कर रहा है कि शाम 7 बजे के स्लॉट में वहां प्रोग्राम होता है, जियो पर रिपोर्ट कार्ड, एक्सप्रेस पर एक ब्यूरो चीफ्स आकर बैठते हैं, या एक आध और चैनल पर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें शामी साहब का प्रोग्राम दुनिया न्यूज में टॉप का प्रोग्राम है। दुनिया न्यूज में सबसे अच्छी रेटिंग इस शो की आती है और अपने स्लॉट में भी वो टॉप 3 में प्रोग्राम शामिल होता है। तो अगर शामी साहब के साथ ये करना है दुनिया न्यूज को तो बहुत ही ज्यादती की बात है। तो शामी साहब ने बहरहाल ये बता दिया कि जी फिर मेरी तरफ से आपको जवाब है। अब जो आखिरी इत्तलात हैं उसके मुताबिक मुजीबुर रहमान शामी साहब से चैनल की मैनेजमेंट ने राब्ता किया और कहा कि शामी साहब बात करते हैं ना, बात करते हैं, यानी आप उस नए प्रोग्राम में शामिल होंगे तो क्या शामी साहब को बाकियों के बराबर बिठा देंगे जो बहुत उम्र में कम है, तजुर्बे में कम है। तो ये उन सब के साथ भी ज्यादती है और शामी साहब के साथ भी ये कोई मुनासिब सलूक नहीं है। तो बहरहाल शामी साहब से आखिरी इत्तलात के मुताबिक बहुत ऊपर के लेवल पर चैनल में बात हो रही है, राब्ता हो रहा है और सरकार भी इस प्रोग्राम के इस बारे में खबर आने के बाद हिल गई। मेरे पास खबर यह है कि अता तारड़ साहब के करीबी लोगों ने बताया, तारड़ साहब ने उनसे राब्ता किया और तारड़ साहब ने शामी साहब से बात की कि ये क्या हुआ, और उन्होंने कहा सर ये तो नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत, ये कैसे कर सकते। और तारड़ साहब ये बता रहे थे कि ये बात बहुत ऊपर तक गई है, यानी अगर हुकूमत का ये बंदा बता रहा है कि ये बात बहुत ऊपर तक गई तो फिर ये कहां तक गई होगी बात, कि दुनिया न्यूज में क्या हुआ है। तो ये सब कुछ हुआ और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी बहरहाल के शामी साहब जो हैं वो इस तरह से स्टैंड लेकर अपनी जगह मौजूद हैं। कोई 8 लोग हैं इस प्रोग्राम से वाबस्ता जिनको नोटिस किया गया है कि थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को अल्लाह हाफिज इतने दिनों के बाद। अब दुनिया न्यूज के बारे में जब मजीद मालूम करना शुरू किया तो पता ही चला कि बड़े बड़े एंकर्स, कामरान शाहिद साहब उनमें शामिल हैं, महर बुखारी साहिबा उनमें शामिल हैं, समर अब्बास साहब उनमें शामिल हैं। ये अपने अपने स्लॉट में सोलो शो करते हैं, तो ये लोग मौजूद हैं। इन लोगों की सैलरीज पर भी कट लग गया है। उसके अलावा मुख्तलिफ लेवल्स पर सैलरीज पर कट लगा है, कॉस्ट कटिंग के मेजर्स लिए गए हैं, रिपोर्टर्स वगैरह बाकी चीजें, लोगों का फ्यूल कम किया गया है, ट्रांसपोर्ट खवातीन को तो दी जाती है पिक एंड ड्रॉप, तो वो पिक एंड ड्रॉप बंद की गई है। उसके अलावा दीगर कॉस्ट कटिंग मेजर्स हुए हैं। जो सबसे ज्यादा हैरान कुन है, सबसे ज्यादा हैरान कुन, न्यूज के ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे जियो है, वहां मैंने कुछ 4 साल काम किया। जियो में तो कोई हिसाब किताब ही नहीं ना, मतलब चाय आपको जितनी पीनी है, अगर किसी शख्स को 10 कप चाय पीनी है ऑफिस के 8 घंटे में, 12 कप चाय पीनी है तो वह 12 कप भी चाय पी लेगा। तो ये जियो का हाल है और मीडिया के दफातर में चाय का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं होता। दुनिया न्यूज में चाय बंद हो गई है, चाय बंद हो गई है, यानी इतना बड़ा इदारा, और वहां ये व्हाट आई बिलीव इज कि मियां आमिर को भी नहीं पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो चाय बंद कर दें आप और इस तरह के काम कर दें, पिक एंड ड्रॉप बंद कर दें, सैलरी कट लगाएं, ये तो होता है। धड़ाधड़ लोग निकालें, ये सब होता रहा है। मैं जब था तब भी लोग बहुत से निकाले गए। तो ये तमाम काम होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा काम था कि चाय भी बंद कर दी गई, एंकर्स की तनख्वाहों पर कट लगे हैं। अब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने दुनिया न्यूज में काम करते हुए कई दफा बड़ी बड़ी ऑफर्स भी ठुकराई कि मुझे कबूल नहीं है, मैं दुनिया न्यूज में हूं, इनसे जो मेरा ताल्लुक है, जिस तरह का ताल्लुक है, तो आई एम हैप्पीली वर्किंग हियर, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और शामी साहब को अगर ऑफर आएगी तो शामी साहब को क्या ऑफर आएगी? शामी साहब को ऑफर आएगी जियो से, दुनिया, जंग ग्रुप के अलावा समा वगैरह, इस लेवल पर ऑफर आएगी, इससे नीचे भी नहीं आएगी। तो शामी साहब ने ऐसी ऑफर्स को भी ठुकरा दिया कि नहीं, मैं यहां काम कर रहा हूं, यहां मैं ठीक हूं और बिल्कुल ठीक है। बहरहाल उनको नाराज किया गया और शामी साहब ने फिर यह बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। बात यह कि मीडिया को चलाने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन हमारे यहां पिछले कुछ अरसे में लोगों ने वो तरीका फरामोश किया है। इसके अलावा चैनल्स में पिछले कुछ अरसे में धड़ाधड़ खबरें आई हैं कि लोग निकाले गए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में निकाले गए हैं और अजीबो गरीब कट लगाए गए हैं। जैसे 92 न्यूज में बताया गया कि 30 लीटर फ्यूल देते हैं रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को, और ये जो फ्यूल है कैमरामैन को जो मिलता है इसका वो हिसाब देंगे, उनकी बाइक्स में ट्रैकर लगेगा और आप कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, ये फ्यूल कितना जायज इस्तेमाल हो रहा है, इसका भी आप हिसाब देंगे। तो बहुत ही दूर कराची में ऑफिस बना दिया, लाहौर में बहुत दूर ऑफिस बना दिया ठोकर की तरफ, कराची में बहुत दूर ऑफिस बना दिया, और वहां ऑफिस बनाने के बाद लोग ऑफिस आएंगे, फिर अपने असाइनमेंट पे जाएंगे
उनका वो फ्यूल जो उनको अलॉटेड है वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन बहरहाल इस तरह के भी काम किए गए। बाकी कुछ चैनल्स में भी ये सब कुछ हुआ है और कुछ चैनल्स में सैलरी कई कई साल हो गए बढ़ी ही नहीं है। तो ये तमाम काम हुए, दुनिया न्यूज़ ने ये काम किया और बड़े एंकर्स जो हैं दुनिया न्यूज़ के वो अभी सोचो विचार कर रहे हैं कि क्या करना है। तो वो सोच विचार के मरहले में हैं और शामी साहब ने अपना फैसला दुनिया न्यूज़ को सुना दिया। ये भी मुमकिन है कि हुकूमत ये कहे कि शामी साहब पीटीवी को इज्जत दीजिए, आप यहां आ जाइए। और ये भी मुमकिन है कि दुनिया न्यूज़ की मैनेजमेंट अपना फैसला मुमकिन है तब्दील करे, अच्छी बातें कर लें और शामी साहब को वापस ऑनर करें। ये इस तरह के फैसले पहले एक आध बार कर चुके हैं, तो ये भी मुमकिन है। देखते इस मामले में क्या बनता है, क्योंकि हुकूमत तो ये कह रही है कि बात बहुत ऊपर तक गई है। इसके बाद अलीमा खान साहिबा का मामला। अलीमा खान साहिबा को आज आपने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में देखा और अलीमा खान साहिबा जो हैं वो बडग्राम गई, फिर हवेलिया में देखा हमने उनको, एबटाबाद में देखा, और जहां जहां अलीमा खान साहिबा गई वहां लोग हजारों की तादाद में निकले। अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा में आज के दिन के तमाम लोग कहां कहां कितने लोग आए उसके विजुअल्स निकालूं और उनको देखूं तो मुझे लगता है कि लाखों लोग आज खैबर पख्तूनख्वा में अलीमा खान साहिबा की कॉल पर निकले। सबको अगर हम जमा कर लें, और अलीमा खान साहिबा 5 अगस्त के लिए मोबिलाइजेशन कर रही हैं। अलीमा खान साहिबा जिस उम्र के हिस्से में हैं और एक खातून हैं और ये सब कुछ कर रही हैं गैर सियासी होते हुए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके लिए तो अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि इमरान खान की बहन ये कर रही है, तो इमरान खान के नाम पर ऐवानों में जाने वाले क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। फैसला कुन जलसा, उन्होंने फैसला सुना दिया कि फैसला कुन जलसा होगा, हम बताएंगे, हम डेट देंगे, लाएमल देंगे, क्या करने जा रहे हैं। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने उनके लिए जो बार है वो बहुत ऊंचा कर दिया है। तो अब उन्हें उस स्टैंडर्ड को टच करना है जो अलीमा खान साहिबा ने सेट कर दिया है। और अलीमा खान साहिबा ने साथ में अपनी तकारीर से, अपनी गुफ्तगू से हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को जिस तरह से मुखातिब किया है, तो न सिर्फ ये कि क्राउड पुल करके बल्कि मैसेज देकर, तकरीर करके जो अलीमा खान साहिबा ने कर दिया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसको मैच करना होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।